Welcome to Edu Fun Day. I am your mentor of mathematics. Today I will discuss complex numbers. The topic is modulus of complex number. Let's see the graphical representation of complex number. तो हम लोग complex number को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग पहले देखेंगे. Z is equal to x plus iy is a complex number also denoted by z is equal to x comma y. Now z is equal to x comma y is plotted as a point in xy plane. हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. Thus every complex number denotes a point in xy plane. xy plane पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं. कन्वर्सली एवरी पॉइंट इन xy plane gives a complex number. तो हर पॉइंट xy plane पे होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी. When z is equal to x comma y denotes by point p in xy plane. यदि पॉइंट P रिप्रेजेंट करती है Z कॉम्प्लेक्स नंबर x, y, we say that Z has a fix P and PZ is a point in organ plane. और जो PZ जो पॉइंट होगी वो ऑर्गन प्लेन पे होगी. प्लेन जनरेटेड बाय x0 x डैश y0 y डैश. X axis, y axis are respectively called as real axis, imaginary axis. यहाँ पे देखते हैं x axis को real axis बोलते हैं और y axis को imaginary axis बोलते हैं और ये O है. तो O is the origin or you can say that it represents 0. तो यहाँ पे x O x dash ये है, 1 नहीं है. यहाँ पे x O x dash और y O y dash. तो y O y dash x O x dash represents real axis and imaginary axis. तो x axis जो है वो real axis है और y O y dash जो है वो imaginary axis है और इसी को organ plane बोलते हैं और इसी organ plane पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं y axis को बोला गया imaginary axis और x axis को real axis बोला गया. Now modulus of complex number. First point, z is equal to x plus iy is any complex number. Then modulus of z denoted by modulus of z. Modulus of z represent करते हैं इस तरह से denote करते हैं. It defined as modulus of z is equal to under root x square plus y square. यहाँ पे modulus of z डिफाइंड इस तरह होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. देन मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो उसी तरह से यहां पे होगी मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हेयर x इज 3 एंड y इज 4. तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. हेयर 9 प्लस 16. तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट मीन्स अंडर रूट 25 मीन्स 5. तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 5 आ गई. नाउ z2 इज इक्वल टू -6 प्लस 8i. Now modulus of z2 is equal to under root -6 square plus 8 square. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 64 अंडर रूट. तो यहाँ से अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 आ गई. तो यहाँ पे देखते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 5i और मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 10i. तो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड. इंपॉर्टेंट रिमार्क. If z is equal to x plus iy, then easily we can observe z bar is equal to x plus iy into x minus iy is equal to x square plus y square. यहाँ पे देखो कि यहाँ पे z बार है तो z is equal to होती है x plus iy और z बार means conjugate of z ये होती है x minus iy. अब z बार इज इक्वल टू
दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x इंटू आई वाई, तो यहां से लिख सकते हैं प्लस आई वाई एक्स, और फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आई वाई एक्स, और देखो ये जो होती है आई स्क्वायर बराबर होती है -1, ठीक है। तो यहां से ये देखो आई इंटू आई हो जाएगी आई स्क्वायर, और ये माइनस पहले से है माइनस आई, और ये आई है, ठीक है। तो माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा +1 हो जाएगी, तो यहां से, और y इंटू वाई स्क्वायर, तो इसलिए प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गई, यहां से फाइनली क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे जेड जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पूरा क्या है मॉडुलस ऑफ जेड है, ठीक है। तो यहां से मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, इफ जेड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 तभी होगी जब 0 होगी। थर्ड पॉइंट, mod of z is equal to mod of minus z is equal to mod of z bar means conjugate of z, तीनों क्या होगी ये बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट, mod of z1 z2 is equal to mod of z1 into mod of z2, यहां से देखते हैं वी हैव z1 z2 का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 इंटू z1 z2 बार is equal to z1 conjugate of z1 into z2 into conjugate of z2 is equal to mod of z1 square into mod of z2 square। तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से z1 z2 का स्क्वायर, mod of z1 z2 का स्क्वायर is equal to z1 mod का स्क्वायर into mod of z2 स्क्वायर। तो यहां से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड मोड ऑफ z1 z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 मोड ऑफ z1 स्क्वायर इनटू मोड ऑफ z2 स्क्वायर, इंप्लाइज दैट यहाँ पे z1 z2 मोड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 इंटू z2, यहाँ पे मोड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। नाउ फिफ्थ पॉइंट, तो यहां से इस तरह से देखते हैं जब ये मोड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 हो गई, मतलब सिंपली एक एक अलग अलग ये हो गई। उसी तरह से यहाँ पे z1 z2 z3 यहाँ zn तक गई है, तो सारे की मोड है, तो यहां से क्या आ जाएगी अलग अलग n तक zn तक ये जाएगी, अलग अलग मोड ले लेगी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखें उसी तरह से यहाँ पे n टाइम्स लगी है, तो यहाँ पे मोड n टाइम्स तक जाएगी। तो यहाँ पे मोड ऑफ z1 z2 z3 डॉट 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 zn इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 इंटू मोड ऑफ z3 डॉट 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 मोड ऑफ zn। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, z रेज टू द पावर n mod of z raised to the power n is equal to mod of z raised to the power n for all n belongs to natural number। जब n नेचुरल नंबर होगी तो यहाँ पे mod of z to the power n is equal to mod of z power n होगी। 7th point, mod of z denotes distance between 0, 0 and pz इज इक्वल टू x, y। तो यहां से देखते हैं मोड ऑफ z जो रिप्रेजेंट करती है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। जैसे पिछले स्लाइड में देखे थे z1 इज इक्वल टू 5 आई थी, z2 इज इक्वल टू 10 आई थी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही थी। 8th पॉइंट,
mod of z1 by z2 is equal to mod of z1 by mod of z2 when mod of z2 is not equal to 0। यहाँ पे z2 0 नहीं होना चाहिए, और तो ये क्या अलग अलग हो जाए। जिस तरह से ये प्लस साइन में देखे थे वो अलग अलग ले ली थी, उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन में भी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। न्यूमरेटर की मोड अलग हो जाएगी और डिनोमिनेटर की अलग मोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मोड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 बाय मोड ऑफ z2 व्हेन z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी हैव, देखते हैं सिंपली इसी को सिंप्लीफाई किया गया। मोड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो z2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आ गई ये अलग हो गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएगी। z1 मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, यहाँ पे z2 स्क्वायर की मोड, तो यहाँ से क्या होगी z1 मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 बाय z2 स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगी, ये अलग अलग एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से मोड ऑफ z1 बाय मोड ऑफ z2 हो गई। नाउ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखेंगे एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Here z is equal to x plus iy is a complex number denoted by pz is equal to x, y। तो यहाँ पे देखो y y डैश है और x x डैश है, तो ये x एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस है और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ज्वाइन p विथ ओरिजिन o, तो यहाँ से o से ओरिजिन o से ज्वाइन करेंगे p पॉइंट के। ड्रॉ द परपेंडिकुलर pl ऑन ox, यहाँ से pl परपेंडिकुलर टू ox पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा एंगल है, वेयर थीटा बिटवीन -π to π, then theta is called the amplitude or argument of z and is denoted by AMP amplitude z और argument of z। तो यहां से देखो ये जो थीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड या फिर इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट निकालना हो तो थीटा सिंपली निकालेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ARG, आर्गुमेंट को लिखते हैं ARG और अंडर ब्रैकेट z, और एम्पलीट्यूड ऑफ z दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं AMP अंडर ब्रैकेट z। एडजेसेंट फिगर, यहां से देखो इस फिगर में देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b बाई h p बाई b, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी pl हो जाएगी मीन्स y, और x जो होगी ol जो होगी वो बेस हो जाएगी। तो यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स pl बाय ol, यहां से y बाय x tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, तो यहां से tan थीटा मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, तो यहां से क्या करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से निकालेंगे, मीन्स थीटा निकालेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, ये एज ए फॉर्मूला बन गई। रूल्स, इन जनरल z इज इक्वल टू x प्लस iy गिव्स आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। यदि आर्गुमेंट निकालना हो तो थीटा निकालना होगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x होगी। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, फर्स्ट, इफ z लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू 0। यदि x एक्सिस पे पॉइंट होगी, सपोज ये देखो x डैश y डैश, ये होती है रियल एक्सिस, x एक्सिस क्या होती है रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, और ये
रियल एक्सिस होती है। तो यहां से देखो, यदि जेड लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लिया जेड यहां पे है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगी। सेकंड, इफ जेड लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब यहां पे यदि पॉइंट होगी तो वाई एक्सिस पे होगी तो पाई बाई 2, चूंकि ये क्या होती है, वाई एक्सिस पाई बाई 2 ही बनाती है, ये 90 डिग्री होती है। जेड लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, यदि निगेटिव एक्स एक्सिस इस साइड होगी तो ये पाई बनाएगी, मींस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई हो जाएगी। और इफ जेड लाइज ऑन निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस होगी तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, माइनस पाई टू पाई ही लाई करता है। थीटा कहां से कहां होता है, माइनस पाई टू पाई होती है, तो यहां से निगेटिव पाई बाई 2 हो जाएगी जब निगेटिव वाई एक्सिस में होगी। तो जब जेड निगेटिव वाई एक्सिस में होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2। थैंक यू।